हेलो फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीणा। मैं आपका स्टडी विद आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ये वीडियो मेन फोकस इस वीडियो का पटवार है। राजस्थान की रियासतों में प्रचलित प्रमुख सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। राजपूताने की रियासतों के सिक्कों के विषय पर केब ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी थी। पंचमार्क आहत या मार्क्ड सिक्के ऐसे सिक्के जिन पर किसी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे का चित्र छपा लगकर अंकित ऐसे सिक्के जिन पर किसी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे के चित्र का ठप्पा लगाकर अंकित किया गया हो, पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। यह भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। पंचमार्क पेड़, सांड, मछली और अर्धचंद्र हाथी 1800 आदि के छाप के होते हैं। 1835 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार्क नाम दिया। गुरारा गांव ये सीकर में पड़ता है। यहाँ से 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुरारा गांव सीकर में पड़ता है। यहाँ से 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। रेड टोंक में डॉक्टर केदारनाथपुरी की देखरेख में किए गए उत्खनन से भारत के प्राचीनतम सिक्के मिले हैं, जो एक स्थान से मिले सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या है। रेड टोंक में डॉक्टर केदारनाथपुरी की देखरेख में किए गए उत्खनन से भारत के प्राचीनतम सिक्के मिले हैं, जो एक स्थान से मिले सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या है। इन सिक्कों को धरण या पर्ण कहा गया है। धातु के सिक्के भारत में पहली बार धातु के सिक्के महात्मा बुद्ध के काल में बनने शुरू हुए, परंतु सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख तिथि यूनानियों ने उत्तीर्ण की थी। सर्वाधिक सिक्के उत्तरी मौर्य काल में मिलते हैं। सर्वाधिक सिक्के उत्तरी मौर्य काल से मिलते हैं, जिन पर लेख व तिथियां उत्तीर्ण हैं। नालेसर ये सांबर में पड़ता है। नालेसर बेराट नगरी से मौर्यकालीन यूनानी सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के कुषाण शासक भीम कदपिसेस ने भारत में सोने का सिक्का चलाया। कुषाण शासक भीम कदपिसेस ने भारत में सोने का सिक्का चलाया। नोट: रंगमहल हनुमानगढ़ में मिले 105 कुषाणकालीन तांबे के सिक्कों को मुर्ड़ा कहा जाता है। नोट: रंगमहल हनुमानगढ़ में मिले रंगमहल सभ्यता से हनुमानगढ़ में मिले 105 कुषाणकालीन तांबे के सिक्कों को मुरंडा कहा जाता है।
सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल के मिले हैं। सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के मिले हैं वो गुप्त काल के मिले हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में जो जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था। बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा खजाना मिला है। बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा का सबसे बड़ा खजाना मिला है। बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा खजाना मिला है। बयाना जो वर्तमान में भरतपुर में पड़ता है, वहां से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा खजाना मिला है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा खजाना कहाँ मिला है, तो वो मिला है बयाना भरतपुर से। चांदी के सिक्के। भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों को सितियन ने चलाए थे। भारत में चांदी के सिक्के भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों में सितिन ने चलाए थे। रेड विराटनगर से इंडो सितिन सिक्के मिले हैं। रेड और विराटनगर से इंडो सितियन सिक्के मिले हैं, जिन पर राजा के चेहरे एवं अग्नि वेदिका ने बट्टा रूप धारण कर लिया। रेड विराटनगर से इंडो सितियन सिक्के मिले हैं, जिन पर राजा के चेहरे एवं अग्नि वेदिका ने बद्दा रूप धारण कर लिया, जिस कारण इन्हें गदिया सिक्का कहते हैं। तो गदिया सिक्के कहाँ से मिले हैं? रेड विराटनगर से इंडो सितियन सिक्के मिले हैं, जिन पर राजा के चेहरे व अग्नि वेदिका ने बद्दा रूप धारण कर लिया, इसलिए इन्हें गदिया सिक्के कहते हैं। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्के प्रचलन में आए। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्के प्रचलन में आए। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्के प्रचलन में आए। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्के 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्के प्रचलन में आए। जोधपुर टकसाल के चांदी के सिक्के विश्व प्रसिद्ध हैं। जोधपुर टकसाल के चांदी के सिक्के विश्व प्रसिद्ध हैं। जोधपुर टकसाल के चांदी की जो सिक्के ना वो विश्व प्रसिद्ध हैं। जयपुर रियासत के सिक्के सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में जयपुर में टकसाल की स्थापना की। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में जयपुर में टकसाल की स्थापना की। राजपूताने में जयपुर पहला राज्य था जिसने मुगलों द्वारा स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की अनुमति दी गई। जिसे मुगलों द्वारा स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की अनुमति दी गई। राजपूताने में जयपुर पहला राज्य था जिसे मुगलों द्वारा स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की अनुमति दी गई। जयपुर का सिरहड्डी बाजार जयपुर का सिरहड्डी बाजार चांदी की टकसाल नाम से प्रसिद्ध था। जयपुर का जो सिरहड्डी बाजार था वो चांदी की टकसाल नाम से प्रसिद्ध था। जयपुर में कछवा वंश के शासकों ने झाड़शाही सिक्कों का प्रचलन किया। जयपुर में जो कछवा वंश के शासक थे
उन्होंने जारशाही सिक्के का प्रचलन किया, मतलब जारशाही सिक्कों का को चलाया। नोट, जारशाही सिक्के एक प्रकार की बोली, जारशाही एक प्रकार की बोली भी है, मतलब जारशाही सिक्के भी हैं और जारशाही एक प्रकार की बोली भी हैं जो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अन्य प्रचलित सिक्के रस कपूर सिक्का और हाली सिक्का, ये भी कहाँ के, जयपुर के हैं। रस कपूर सिक्का ये सवाई जयसिंह की पासवान थी। तो रस कपूर का सिक्का और हाली सिक्का, रस कपूर का सिक्का और हाली सिक्का, जारशाही एक प्रकार की बोली भी थी और जयपुर के अन्य सिक्के हैं रस कपूर सिक्का और हाली सिक्का। क्वेश्चन आ सकता है कि जयपुर में किस, मतलब एक रानी या पासवान के नाम पर सिक्के चलाए गए, तो रस कपूर के नाम से चलाए गए थे। मेवाड़ रियासत के सिक्के, एलची मेवाड़ की स्थानीय टकसाल में मुगलों का एलची सिक्का बना था। मेवाड़ रियासत के सिक्के एलची, मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का, मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का बना था। मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का बनता था। मेवाड़ की जो स्थानीय टकसालें थी जहाँ पर उनके सिक्के बनते थे, वहाँ पर मुगलों के नाम पर एलची सिक्का बनता था। मेवाड़ ये दोस्ती लंदन सिक्का, ये भी मेवाड़ में चांदी का रूप सिक्का चलता था, मतलब मेवाड़ में चांदी का रूपक सिक्का चलता था। तो चांदी का रूपक सिक्का कहाँ चलता था, तो वो चलता था मेवाड़ में। तांबी के डींगला, तांबी के जो सिक्के थे वो डींगला थे और बिलाड़ी और करसापण और त्रिशूलिया सिक्के चलते थे। मेवाड़ में चांदी का रूपक सिक्का चलता था, है ना, रूपक सिक्का चलता था। तांबे के डींगला, बिलाड़ी, करसापण और त्रिशूलिया सिक्के चलते थे। मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया। मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखाया। मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाड़ के किस शासक ने उनके मेवाड़ के सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखा है, तो स्वरूप सिंह ने। या फिर यह भी आ सके मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर क्या लिखा है, तो दोस्ती लंदन लिखाया, जिसका ये डायग्राम आपके सामने है, दोस्ती लंदन। स्वरूप शाही सिक्का कहाँ प्रचलित था, तो आ सकता है स्वरूप शाही सिक्का कहाँ प्रचलित था, तो मेवाड़ में था। बीकानेर के सिक्के, अब बीकानेर के सिक्कों में चलते हैं अपन। बीकानेर कहाँ पड़ता है, देखो मैं राजस्थान का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ। बीकानेर, ये जैसलमेर, गंगानगर, श्री गंगानगर, ये बीकानेर, यहाँ आसपास पड़ता है बीकानेर। इसको बोलो बीकानेर के सिक्के। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेंस लिखवाया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेंस लिखाया। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेंस लिखाया। तो बीकानेर के किस महाराजा ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेंस लिखाया, तो ये लिखा था माँ गंगा सिंह ने। बीकानेर में गजशाही नामक चांदी का सिक्का चलता था। गजशाही नामक चांदी का सिक्का कहाँ चलता था, तो ये बीकानेर में चलता था साहब।
ये बीकानेर का सिक्के का ये प्रारूप है। ये विक्टोरिया प्रिंस, ये बीकानेर का सिक्का था। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। जोधपुर रियासत के सिक्के विजयशाही सिक्के, ललून ललूनिया सिक्का, गदिया सिक्का, भीमशाही सिक्का और डब्बूशाही सिक्का और फरीदा सिक्का। मैं याद करा के रखूंगा आपको। जब जोधपुर के जो सिक्के थे ना उनको क्या कहते हैं, एक तो विजयशाही सिक्का, विजयशाही सिक्का चला था जोधपुर में। लूनिया लूनी लूनी नहीं नहीं लूनी नहीं है, लुलू लिया सिक्का कहाँ चलता था, ये भी जोधपुर का सिक्का है। गदिया सिक्का, ये भी जोधपुर का सिक्का है। भीमशाही सिक्का, ये भी जोधपुर का सिक्का है। डुबुशाही सिक्का, ये भी जोधपुर का है। फरीदा सिक्का ये जोधपुर का सिक्का है। चौहानों अजमेर के सिक्के, चौहानों के सिक्के ये अजमेर के चौहानों के सिक्के। रूपक सिक्के ये चांदी का सिक्का था। अजमेर के चौहानों के सिक्के। रूपक जो सिक्का था ये चांदी का सिक्का था। दिनार सोने का सिक्का था। तो रूपक चांदी का सिक्का और दिनार सोने का सिक्का ये अजमेर के चौहान शासकों के सिक्के थे। प्रतिहारों के सिक्के वराह दम और विशोपक। प्रतिहारों के सिक्के वराह द्रम विशोपक, वराह द्रम विशोपक, वराह दम विशोपक, ये किसके सिक्के हैं, प्रतिहारों के सिक्के हैं। डूंगरपुर के सिक्के उदयशाही सिक्के और सालिमशाही सिक्के। उदयशाही सिक्के और सालिमशाही सिक्के, उदयशाही सिक्के और सालिमशाही सिक्के। उदयशाही और सालिमशाही सिक्के कहाँ के हैं, ये डूंगरपुर के सिक्के हैं। लक्ष्मणशाही सिक्के और सालिमशाही सिक्के, लक्ष्मणशाही सिक्के और सालिमशाही सिक्के कहाँ के, ये बांसवाड़ा के सिक्के हैं। बांसवाड़ा के सिक्के। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा पास पड़ते हैं, तो ये सालिमशाही तो दोनों में ही है ना, तीनों में है। प्रतापगढ़ में भी सालिमशाही तो प्रतापगढ़ में भी है। तो ध्यान रखना कि सालिमशाही जो सिक्का है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में मतलब तीनों पास के जिलों में चलता था। परंतु जो उदयशाही सिक्का है ये डूंगरपुर में चलता था। जो लक्ष्मणशाही सिक्का है ये बांसवाड़ा में चलता था। और ये प्रतापगढ़ जो सिक्का है ये आलमशाही में चलता था। मैं इनकी ट्रिक बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो मानो कि मुझे डूंगरपुर के सिक्के कहाँ से थे, उदयशाही में। तो जब भी लड़ाई होती थी तो उदय सिंह कहाँ चला जाता था, पहाड़ों में चला जाता था, डूंगर में चला जाता था। तो उदयशाही सिक्के कहाँ मिलेंगे, डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में उदयशाही सिक्के। लक्ष्मणशाही सिक्के बांसवाड़े में मिलेंगे। तो इसको कैसे ट्रिक बनाएं कि लक्ष्मण जी क्या है, बाण चलाते थे। लक्ष्मण जी ने बाण चलाया। अब लक्ष्मण जी के पास क्या है, वो बाण खत्म हो गए, लक्ष्मण जी के पास। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बांस को, ये बांस था, तो इसको तोड़ा और इसका ही बाण बना लिया और इसको छोड़ दिया, है ना। तो लक्ष्मणशाही सिक्का कहाँ चलेगा, बांसवाड़ा में, क्योंकि बांस का बाण किसने चलाया था, लक्ष्मण जी ने चलाया था। तो लक्ष्मणशाही सिक्का कहाँ चलेगा, बांसवाड़ा में चलेगा। प्रतापगढ़ के सिक्के आलमशाही सिक्के। आलम प्रताप के मारे मतलब आलमगीर भी झुकते थे ना। आलमगीर मतलब जो जिसके नीचे सारा संसार
पूरा हिंदुस्तान झुकता था। अकबर, अकबर आलमगीर कहते हैं उनको। तो अकबर अकबर को झुकाने के लिए प्रताप को झुकाने के लिए अकबर कितनी कोशिश करता था। तो जिसके आगे आलमगीर भी झुकते थे वो कौन है? प्रताप। तो प्रतापगढ़ में कौन से सिक्के चलेंगे? आलमशाही सिक्के चलेंगे। अभी ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे आप भी, कौन सा सिक्का कहाँ चलेगा, क्योंकि आलमशाही तो देखो तीनों में चलेगा, डोंगर में चलेगा, बांसवाड़े में चलेगा और प्रतापगढ़ में चलेगा। जो दक्षिण के नीचे के जो मतलब नक्शे बनाता हूँ, देख ये राजस्थान का सिक्का, ये यो मैं मुझे बनाता नहीं आ रहा है, रुक जा एक मिनट, बनाता हूँ। ये जो आसपास की जो नीचे के ये ना, ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये इसके आसपास का ये। तो यहाँ यहाँ सालिम शाही तो तीनों में चलेगा। और जो बांसवाड़ा लक्ष्मण शाही बांसवाड़ा में, क्योंकि बांस का बाण लक्ष्मण जी ने चलाया था। और जब भी लड़ाई होती थी उदय सिंह डूंगर में चला जाता था। और आलमगीर भी प्रताप के नीचे के आगे झुकते थे। तो आलिम शाही सिक्के कहाँ चलेंगे? प्रतापगढ़ में। ठीक है ना। बूंदी के सिक्के, बूंदी के सिक्के, रामशाही सिक्के, चेरे शाही सिक्के और कटार शाही सिक्के और 11 सना, 11 सना। बूंदी बूंदी के सिक्के, रामशाही सिक्के, चेरे शाही सिक्के, कटार शाही सिक्के और 11 सना सिक्के। बूंदी के सिक्के, रामशाही, मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा आपको। रामशाही सिक्के, चेरे शाही सिक्के, कटार शाही सिक्के, 11 सना। रामशाही सिक्के, चेरे शाही सिक्के, कटार शाही सिक्के, 11 सना। रामशाही सिक्के, चेरे शाही सिक्के, कटार शाही सिक्के, 11 सना शाही सिक्के। जब ये इनको मतलब 8-10 बार बोले ना, ये दिमाग में आ जाएगा। तो बूंदी के सिक्के हैं रामशाही सिक्के, चेरे शाही सिक्के, कटार शाही सिक्के, 11 सना सिक्के। बूंदी के सिक्के हैं रामशाही सिक्के, चेरे शाही सिक्के, कटार शाही सिक्के और 11 शाही सिक्के। तो बूंदी में राम आए, उनके चेहरा देखा और उन्होंने जब कटार निकाले तो 11 लोग हंस पड़े। ट्रिक भी बना ली मैंने आपके लिए, ट्रिक भी बना ली। जब बूंदी ट्रिक बना ली। तो बूंदी में जब राम आए, कहा है राम, राम जब बूंदी में आए, जब राम बूंदी में आए, जब राम बूंदी में आए, बूंदी में आए तो उन्होंने, जब राम बूंदी में आए तो उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, चेहरा दिखा के कटार निकाली तो 11 लोग क्या है, हंसने लग गए, हंसने लग गए। कैसे लगे? हंसने लग गई, ऐसे हंसने लग गई, ऐसे हंसने लग गई, 11 लोग हंसने लग गए। तो बन गए ना। तो बूंदी में जब राम आए तो जब उनका चेहरा देखा तो उन्होंने कटार निकाली, कटार निकालने पर 11 लोग हंसने लगे। तो बूंदी में कौन कौन से सिक्के चलते हैं? बूंदी में कौन कौन से सिक्के चलते हैं? रामशाही सिक्के चलता है, चेरा शाही सिक्के चलता है, कटार शाही सिक्का चलता है और 11 सना सिक्के चलते हैं। कोटा के सिक्के, मदन शाही सिक्के और गुमान शाही सिक्के। कोटा के सिक्के, मदन शाही सिक्के, गुमान शाही सिक्के, मदन गुमान शाही सिक्के। इसकी भी ट्रिक बनाई, ट्रिक बनाते हैं। देखो एक मिनट रुको, इसकी ट्रिक बताता हूँ। कोटे कोटा कोटा के सिक्कों की भी ट्रिक बना ली मैंने। जब भी हम सिक्के लेके मतलब पैसे लेके, रुपए लेके कोटा में आते हैं तो हमारा मन, जो मन होता है ना, वह घूमने का करता है। तो कोटा के सिक्के हैं मदन शाही और गुमन शाही, क्या? मदन शाही और गुमन शाही। तो कोटा की ट्रिक हो गई, जब भी हम कोटा में आते हैं तो हमारा मन घूमने का करता है। तो कोटा के सिक्के हैं मदन शाही और गुमन शाही। अलवर के सिक्के, रावशाही अक्केशाही, रावशाही अक्केशाही। इसकी भी ट्रिक बनाता हूँ मैं, देखो।
अलवर बन गई है वो। अलवर के जो राव है ना, राव, अलवर के जो राव है ना, वो अक्खियां लड़ाते हैं। क्या लड़ाते हैं? अक्खियां लड़ाते हैं। अलवर के जो राव है ना, अलवर के जो राव, जो शासक, वो अक्खियां लड़ाते हैं। तो अलवर के सिक्के कौन कौन से हैं? मतलब जब अलवर के सिक्के हैं, वो अक्खियां लड़ा के जो राव हैं, मतलब अलवर के जो शासक हैं, अलवर के जो राव हैं, वो जब भी पैसे देते हैं नचनियों को, तो अखियां लड़ा लड़ा के देते हैं। तो अलवर के राव अखियां लड़ाते हैं। तो अलवर के सिक्के हो गए रावसाई और अक्केसाई। रावसाई और अक्केसाई कहाँ के सिक्के हैं? अलवर के सिक्के हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि राव, अलवर के राव अखियां लड़ा के सिक्के बांटते हैं या अखियां लड़ाते हैं। तो अलवर के सिक्के हो गए रावसाई और अक्केसाई। भरतपुर चांदी का शाह आलम, चांदी का शाह आलम, भरतपुर का सिक्का है चांदी का शाह आलम। अभी तो याद हो ही जाएगा यार। भरतपुर का ये एक ही तो सिक्का है, चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का है जिसका नाम है शाह आलम, शाह आलम। भरतपुर की जो जो शासक थे वो शाह आलम से भी नहीं डरते थे। ठीक है ना। इसके ट्रिक है कि भरतपुर की जो शासक है ना, जब उनके पास पैसे आ गए तो उन्होंने शाह आलम की भी कमर, मतलब शाह आलम की भी बात नहीं मानी, मतलब शाह आलम से भी नहीं डरते थे। भरतपुर के पास के शासकों के पास जब भी पैसे आए तो वो शाह आलम से भी नहीं डरते थे। ये उसकी ट्रिक है। तो शाह आलम सिक्के कहाँ के हैं? भरतपुर के। धौलपुर तमाशा शाही सिक्के, धौलपुर तमाचा शाही सिक्के। धौलपुर के जो इसके ट्रिक है कि धौलपुर के जो शासक थे ना, वो एक दबंग टाइप के थे, जो अपने साथ क्या रखते थे, हमेशा तमच्चा रखते थे। कोई भी ज्यादा नाटक करे तो उसको तमच्चे से डिस्कियाँ गोली मार दो उसके और परी करो उसको। तो धौलपुर के शासक तमच्चा रखते थे, तमंचा रखते थे। वो तो आते हैं ना तमंचे पे डिस्को, तो तमंचे पे डिस्को कराते थे। कौन? धौलपुर के जो शासक थे वो तमंचे पे डिस्को कराते थे। तो फिर ध्यान रख जाएगा कि धौलपुर के जो सिक्के हैं वो तमंचा शाही सिक्के हैं। ठीक है ना। जैसलमेर में अक्के शाही, अक्के शाही, मोहम्मद शाही जो सिक्का था वो चांदी का था। और डोडिया वो ये सिक्का था, ये तांबे का था। तो ठीक है, नहीं तो इसे याद रख लेना। जैसलमेर की एक ट्रिक बनी है कि जैसलमेर के शासक कहते हैं कि राखे साई, राखे साई मोहब्बत, मोहम्मद, राके साई मोहम्मद या मोहब्बत तोड़ी, तोड़ी, तोड़ी या डोरी, डोडिया। तो ऐसे रखे, आज याद रह जाए तो रह जाए, नहीं तो फिर ऐसा रख लेना कि ऐसे रख लेना फिर इसको याद। जैसलमेर के सिक्के हैं अक्के साई मोहम्मद साई, अक्के साई मोहम्मद साई। जो मोहम्मद साई है ये क्या है? चांदी का सिक्का है। और जो डोडिया ये तांबे का सिक्का है। तो जैसलमेर के सिक्के हैं अक्के साई मोहम्मद साई, मोहम्मद शाही है चांदी का सिक्का है और डोडिया तांबे का चाय की। तो ध्यान रखना, 4-5 बारी भाई मैं बोलता हूँ उसके मेरे साथ बोलना कि जैसलमेर के सिक्के अक्के शाही मोहम्मद शाही, अक्के शाही मोहम्मद शाही, डोडिया, डोडिया। जो मोहम्मद शाही सिक्का था वो चांदी का था, डोडिया था ये तांबे का था। अक्के शाही मोहम्मद शाही डोडिया। जैसलमेर के सिक्के थे अक्के शाही मोहम्मद शाही डोडिया। जैसलमेर के सिक्के थे अक्के शाही मोहम्मद शाही डोडिया। जो अक्के शाही, जो मोहम्मद शाही सिक्के थे, मतलब अक्के शाही नहीं, जैसलमेर के सिक्के हैं अक्के शाही मोहम्मद शाही डोडिया। जो जैसलमेर के सिक्के थे कौन कौन से? अक्के शाही मोहम्मद शाही डोडिया। जो अक्के शाही थे, जो जैसलमेर के सिक्के कितने थे? अक्के शाही मोहम्मद शाही डोडिया। जो मोहम्मद शाही सिक्का था वो चांदी का सिक्का था, जो डोडिया सिक्का था वो तांबे का सिक्का था। विजय शाही भीम शाही जोधपुर, जो विजय शाही भीम शाही ये कहाँ के सिक्के थे? जोधपुर। मतलब विजय वही होता है जिस जो जोधा होता है, जिसके अंदर जोर होता है। जोध, जोध जोर, जोधपुर में जोर आ रहा है, जोर, जोधपुर।
जोध, जोरपुर। विजय वही होता है जिसके अंदर जोध होता है, जोर होता है। और भीमसाई, भीम के अंदर क्या था, जोर था। तो विजयसाई और भीमसाई सिक्के जोधपुर में प्रचलित थे। गजसाई बीकानेर में था। गजसाई यानी हाथी पर सवार। जो ये याद रख लेना कि जो बीकानेर के जो शासक हैं वो हाथी पर सवार होते थे। तो गजसाई सिक्के कहाँ प्रचलित थे, बीकानेर में प्रचलित थे। अकेसाई सिक्के कहाँ, जैसलमेर में। अकेसाई, ये साई आ जाए। अकेसाई सिक्के कहाँ के थे, ये जैसलमेर के के थे। और तमंचा साई, तमंचा धौलपुर के रखते थे। उदयसाई, उदयसाई डूंगर पर भाग जाता था उदय सिंह। तो उदयसाई सिक्के डूंगरपुर के सिक्के थे। और मदन साई, मदन साई के कहाँ के, झालावाड़ के। मदन मोहन गोपाल, तू ही राके जाला, तू ही राके पालना, तू ही गोपाल। ऐसे बनली में ट्रिक याद रख लेना कि मदन साई, मदन या साई, तू ही रखे जाला, तू ही रखे पालना, तू ही रखे गोपाल। तो मदन साई सिक्का है झालावाड़ का। मदन, मदन झाला, मदन झाला, ये ध्यान रखना। मदन झाला, 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 मदन झाला। मदन, मदन साई सिक्के कहाँ के हैं, तो झालावाड़ के। मदद, या फिर झालावाड़ जो लोग हैं जो मदद करते हैं, सिक्के दे के मदद करते हैं। तो मदन साई सिक्के कहाँ के, झालावाड़ के। और राव साई सिक्के अलवर के, अलवर के सिक्के। राव साई जो सिक्के हैं वो कहाँ के, अलवर के सिक्के हैं भैया। एक मिनट रुक जा, हाँ, राव साई सिक्के अलवर के हैं। गुमान शाही सिक्का कोटा का। गुमान, जब भी कोटा जाते हैं तो घूमने का मन करता है, मन करता है। तो मदन शाही और गुमन शाही ये कहाँ के सिक्के हैं, कोटा के सिक्के हैं। और राम शाही सिक्के ये बूंदी के हैं। जब भी राम बूंदी आए तो उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, और जब चेहरा दिखाने के बाद भी कटार निकाली तो 11 लोग हंस पड़े। तो राम स्याही, साई, कटार साई और चेहरा साई और 11 सना, ये सिक्के कहाँ के, बूंदी के सिक्के हैं। स्वरूप साई चांदोड़ी, स्वरूप साई और चांदोड़ी ये कहाँ के सिक्के हैं, मेवाड़ के। मेवाड़ के स्वरूप साई और चांदोड़ी ये सिक्के कहाँ के, मेवाड़ के। स्वरूप साई और चांदोड़ी। जो मेवाड़ के शासक थे उनका स्वरूप इतना सुंदर था जैसे चांदी दमकती है, मतलब ऐसा दमकता था चेहरा, ऐसा स्वरूप स्वरूप थे जैसे चांदी। तो स्वरूप शाही और चांदोड़ी जो सिक्के थे वो कहाँ के थे, मेवाड़ के। ठीक है ना। ट्रिक, विजय भारती जोधपुर के गेबी आजो रात अलवर में तमचा से दागेंगे, गुमान को उड़ा देंगे। राम टू दो कहते, राम दो कहते, भागेगा बूंदी में, मजा आएगा सच्ची में। और ये याद नहीं होती तो ये ट्रिक याद रख लेना। कौन सी, कि विजय भारती जोधपुर के गेबी, विजय भारती जोधपुर के गेबी, विजय भारती जोधपुर के गेबी आजो, आजो रात अलवर में तमंचा, रात अलवर में तमंचा दागेंगे, और घुमन को उड़ा देंगे, गुमान को उड़ा देंगे, गुमान को उड़ा देंगे। राम दो कहते, राम दो कहते, भागेगा बूंदी में, मजा आएगा सच्ची में। ठीक है ना। वो तो मैंने जो तरीके बताए उसको याद रखना, उसमें ज़्यादा याद रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।
और कुछ न करे पर यार इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो। इसलिए कम से कम इसे अधिक से अधिक शेयर करें। के द्वारा मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।